हेलो एवरीवन। वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज का हमारा सवाल है मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट। तो चलिए सबसे पहले अपने सवाल को समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या रहा है। तो हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। हमें प्रोवाइडेड है, हमें नंबर ऑफ लिस्ट प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि 4 है यहाँ पे। और उसके बाद ये 5 क्या डिनोट कर रहा है कि जो नेक्स्ट लिस्ट में जो एलिमेंट होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होंगे और लिस्ट के सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं 10 20 30 40 50। और नेक्स्ट लिस्ट की साइज क्या है 7। इसके भी सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं। इसके बाद 3 सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं। 2 सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं। और हमें क्या करना है, हमें सबको मर्ज करके एक फाइनल आउटपुट देना है जो कि सॉर्टेड हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया हो। तो एक बार इसे खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैं इसे सॉल्यूशन बताता हूँ। हिंट के तौर में मैं बता सकता हूँ कि हम इसमें मेन है पीरियोडिक क्यू का यूज़ करेंगे। मेन है पीरियोडिक क्यू का मैं यूज़ कर देंगे। तो सब लोग पहले इसे खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप सबने इसे ट्राई किया। तो चलिए देखते हैं इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये हमें लिस्ट दी गई थी, इनपुट दिया गया था। हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंट में मैंने दिया था, हम क्या करेंगे कि एक मेन हिप प्रियोरिटी क्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेन हिप प्रियोरिटी क्यू। और मेन हिप प्रियोरिटी क्यू का क्या फंक्शन होता है मैं आपको बताता हूँ। और मेन हिप प्रियोरिटी क्यू के बाद हम क्या करेंगे कि लिस्ट के सारे फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग इस प्रियोरिटी क्यू में पुट करेंगे। 10 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, 1 को भी पुट कर दिया, 1 यहाँ पुट कर दे रहा, हाँ, 32 को भी पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब जो मेन है पीरियोडिक क्यू का जो फंक्शनैलिटी होती है ना, वो क्या करती है कि इसके पीरियोडिक क्यू में जितने भी एलिमेंट रहेंगे तो टॉप पे क्या होता है, टॉप पे जो लोएस्ट एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो टॉप पे इसके क्या प्रेजेंट होगा 1। हम क्या करेंगे, सारे फर्स्ट एलिमेंट को पीरियोडिक क्यू में डाल देंगे। उसके बाद जो टॉप पे रहेगा उसको पॉप करा देंगे। टॉप पे पॉप कराने के बाद ये एलिमेंट हमारा हो गया सॉर्टेड। फिर हम क्या करेंगे, इसी एरे लिस्ट के जो भी है लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग पीरियोडिक में फिर डालेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग डालें 2। अब यहाँ से तो ये 1 हट गया। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या आ गया, अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट फिर से आ गया 2। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 आ गया। 2 कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। 2 टॉप पे चला गया। हम इसे फिर से पॉप करा देंगे। हम इसे पॉप करा देंगे। तो हमारा क्या था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया। अब हमने 2 को भी पुट कर दिया था, पॉप करा दिया, 2 पीरियोडिक क्यू से निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ जाएगा 3। 2 भी हट गया यहाँ से। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक क्यू में क्या आ जाएगा 3। 3 को हम लोग पीरियोडिक क्यू में डालें। पीरियोडिक क्यू में लोएस्ट एलिमेंट क्या है 3। अब क्या होगा, 3 टॉप पे चला जाएगा। फिर से हम लोग टॉप को पॉप करेंगे। फिर क्या आ गया 1 2 3। अब ये लिस्ट तो ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से इसमें चेक करेंगे, यहाँ से 3 हटा हट गया। अब क्या है, अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट पीरियोडिक क्यू में पड़ी है हमारी 5। 5 टॉप पे आ जाएगी। 5 टॉप पे आ गई। हम क्या करेंगे, फिर से इसे पॉप कराएंगे। 5 यहाँ आ गई। फिर क्या करेंगे,
फिर 5 के नेक्स्ट क्या है 7, यहाँ 5 हटाओ, यहाँ 7 कट करेंगे, 5 कट करेंगे, फिर 7 को डालेंगे, 7 आ गया। फिर प्रियोरिटी क्यू में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 7, फिर पॉप कराएंगे 7। तो बेसिकली हम यही काम करेंगे इसको शॉर्ट करने के लिए। तो आइए चलिए इस का कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेयर क्लास बनाएंगे, पेयर ऑफ पेयर क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग 3 चीज़ें स्टोर करेंगे। सबसे पहला उस फर्स्ट एलिमेंट ये वैल्यू, सबसे पहला हम लोग क्या स्टोर करेंगे, हम ये वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या स्टोर करेंगे, नेक्स्ट पेयर क्लास में प्रिंट हो गया, नेक्स्ट पेयर क्लास में हम स्टोर करेंगे उसकी इंडेक्स, उस एरे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये 4 है तो ये फर्स्ट लिस्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इसकी इंडेक्स ये कौन सा लिस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे इस चीज़ को। और नेक्स्ट क्या है, उस एलिमेंट की उस लिस्ट में इंडेक्स, ठीक। अब हमें इसे नाम दे देंगे PPI। ये हमारा पेयर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे प्रियोरिटी क्यू। प्रियोरिटी क्यू, तो प्रियोरिटी क्यू हम बनाएंगे PPI, PPI और ग्रेटर। एक्चुअली हम लोग ग्रेटर PPI इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारे C++ में हमारा जो प्रियोरिटी क्यू होता है वो बेसिकली वो इनबिल्ट होता है, वो हाईएस्ट वैल्यू को करता है। ऊपर जो टॉप पे रहता है वो हाईएस्ट वैल्यू पुट होता है। और हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग को स्मॉलेस्ट चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रेटर PPI कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ मिन हिप बना रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। अब इतना काम हो गया, हमने क्यू बना लिया, पेयर बना दिया। अब हमारा पहला काम क्या था कि सारे एलिमेंट के सारे फर्स्ट एलिमेंट को हमें कहाँ पुश करना था, प्रियोरिटी क्यू में हमें पुश करना था। एक मिनट, सारे फर्स्ट एलिमेंट को हमें 10, 5, 1, 32 हमें क्या करना था, प्रियोरिटी क्यू में पुश करना था। तो करते हैं सारे फर्स्ट एलिमेंट को, लिखते हैं फॉर इंटाइर इक्वल टू 0, आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस। प्रियोरिटी क्यू में पुश करेंगे तो प्रियोरिटी क्यू डॉट पी डॉट पुश, हमें क्या पुश करना है, उसकी वैल्यू। तो लिस्ट कहाँ होगा, वो I, 0 पे होगा सारे उसकी। उसके बाद हमें क्या पुश करना है, हमें उसका इंडेक्स और उस एलिमेंट का इंडेक्स उस लिस्ट में। तो हमने पुश कर दिया, हमने इसे पुश कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने सारे एलिमेंट को पुश कर दिया, हमने सारे एलिमेंट को इस पीरियोडिक में पुश कर दिया। तो टॉप पे क्या एलिमेंट होगा, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। अब हमें क्या कराना है, पॉप कराना है। तो ये पॉप कराते हैं एलिमेंट्स को। तो हम क्या कराएंगे, फाइल pq डॉट empty इक्वल टू फॉल्स, हमें पॉप कराना है। तो हम क्या करेंगे, PPI करेंट इक्वल टू pq डॉट टॉप, जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो टॉप पे होगा। तो टॉप को हम लोग एक करेंट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करेंगे, pq डॉट पॉप करा देंगे, pq के लास्ट एलिमेंट को हम लोग पॉप करा देंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए उस लिस्ट का इंडेक्स। तो लिस्ट का इंडेक्स हमने स्टोर कर दिया करंट में, सेकंड और फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, इसमें स्टोर हुआ होगा उस लिस्ट का इंडेक्स। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि ये चीज़ हम क्या स्टोर कर रहे हैं, उसका इंडेक्स, और ये उस एलिमेंट का इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें उस तरह इसको फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट जे, जे में हम क्या स्टोर करेंगे,
एलिमेंट का इंडेक्स उस लिस्ट में। अब ये चीज़ हो गया, टॉप एलिमेंट हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारे आरबी जो हमने वेक्टर बनाया है उसमें हम लोग आरबी को पुश कर देंगे, उस एलिमेंट को स्मॉलेस्ट एलिमेंट पुश करेंगे। तो आरबी डॉट पुश बैक करेंट डॉट फर्स्ट, ठीक है, पुश कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारा नेक्स्ट काम क्या है, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि अब जैसे कि 1 हमारा पॉप हो गया, अब इसी लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को हमको फिर से पुश कराना है अपने प्रायोरिटी क्यू में। तो चलिए पुश कराते हैं। हम लोग चेक करेंगे, इफ j+1 लेस देन लिस्ट i डॉट साइज, तो क्या कराएंगे, pq डॉट पुश, पुश कराना है हमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को पुश, तो i लिस्ट j+1 नेक्स्ट एलिमेंट उसका, और उसके बाद हमें पुश कराना है i और j+1 को। तो ये हमारा पुश हो गया। तो बस इतना ही सा काम था। तो चलिए इसे रन करते हैं। यहाँ हम लोग ने इंपोर्ट नहीं किया है क्यू को, तो उससे अच्छा हम एक साथ सारे फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। इट्स std c++ डॉट h। चलिए इसे रन करते हैं। एक्सेप्टेड हो गया, तो चलिए इसे सबमिट करते हैं। तो सबमिटेड हो गया। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।